मैं हीरा लाल अहीर, असिस्टेंट प्रोफेसर RNTPG कॉलेज का पासन, ऑनलाइन क्लासों में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। BA फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र का परिचय भाग 7। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने समाजशास्त्र का क्षेत्र स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में अध्ययन किया था, जिसका प्रथम बिंदु था स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के ऊपर विभिन्न समाजशास्त्रियों के व्यूज को हमने जाना। आज हम इस क्लास में दूसरा जो संप्रदाय है हमारा समन्वयात्मक संप्रदाय, इसका अध्ययन हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मित्रों, हम समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान की जगह एक सामान्य विज्ञान है, अर्थात इस संप्रदाय के जो समर्थक समाजशास्त्री हैं वो समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान नहीं मानते हैं, अपितु एक सामान्य विज्ञान या सामाजिक विज्ञान मानते हैं। समाज का प्रत्येक भाग एक दूसरे पर निर्भर रहता है। यदि उसके किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक है उसका प्रभाव दूसरे भाग पर स्वतः ही पड़ता है। अतः हमें पूरे समाज का अध्ययन करना चाहिए। इस अध्ययन को सामाजिक विज्ञान अधिक समृद्धि युक्त बना सकता है। सामाजिक जीवन में न केवल आर्थिक व राजनीतिक पक्ष पर ही आधारित हैं, अपितु उनके अंतर संबंधों से सामाजिक जीवन में पूर्णता आती है। समन्वयात्मक संप्रदाय को समन्वयात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों का अध्ययन करता है। समन्वयात्मक संप्रदाय से तात्पर्य ऐसे संप्रदाय से है जो समाज के सभी पक्षों का अध्ययन एक साथ करता हो। इस संप्रदाय के कुछ समर्थक समाजशास्त्री इस प्रकार हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय पर दुर्खिम के विचार। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। प्रत्येक समाज की कुछ विचारधाराएं होती है और उनकी भावनाएं भी होती है। समाज के सदस्य इन विचारधाराओं को अपनाते हैं। ऐसी विचारधाराएं सामूहिक प्रतिनिधान कहलाती है। यही सामूहिक प्रतिनिधान पूरे समाज का सामूहिक प्रतिनिधित्व करते हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय पर वार्ड के विचार। इस संप्रदाय पर लिस्ट वार्ड का विचार है कि रसायन शास्त्र में दो भौतिक वस्तुओं को मिलाने पर एक नवीन वस्तु का निर्माण होता है। उसी प्रकार समाजशास्त्र का निर्माण भी समाज की विभिन्न शाखाओं को अथवा भागों का समन्वय करने से होता है। समाज का निर्माण करने वाले समूह एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए किसी एक का घटनाक्रम दूसरे को प्रभावित करते हैं। सारांश में उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का आधार अन्य सामाजिक विज्ञानों के समन्वय का ही परिणाम है। समन्वयात्मक संप्रदाय पर सरोकिन के विचार। इनके मतानुसार यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गों में विभाजित किया जाए तो विभाजित करने के बाद इनका अलग से अध्ययन किया जाए तो इनका अध्ययन करने के लिए एक अलग से समन्वय विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम समाजशास्त्र कह सकते हैं। इनके मतानुसार समाजशास्त्र अपने आप में एक समन्वय शास्त्र है। समाजशास्त्र का निर्माण समन्वय के आधार पर ही हुआ है। अब कुछ समाजशास्त्री ऐसे थे जिन्होंने समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक थे उनकी आलोचना करी। आलोचना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। यदि समाजशास्त्र को समन्वय शास्त्र में बदल दिया जाए तो यह मिश्रित शास्त्र बन जाएगा, इसलिए इसे समन्वयात्मक संप्रदाय कहना अनुचित होगा। यदि ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र स्वयं का चरित्र खो देगा तो वह अन्य विज्ञानों की तरह सामान्य विज्ञान बनकर रह जाएगा। सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं में तथ्यों के संग्रह और अध्ययन के कारण समाजशास्त्र किसी भी विषय का अधिकृत ज्ञान प्रदान करने वाला नहीं बन पाएगा। मित्रों, निष्कर्ष में हमने जो अध्ययन किया है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त दोनों विचारधाराओं का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों ही विचारधाराएं अपनी अपनी जगह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, परंतु दोनों ही एक दूसरे की विरोधी प्रवृत्ति भी रखती है। वास्तविकता में यह भी है कि किसी भी सामाजिक विज्ञान के लिए उसकी सीमा का निर्धारण करना पूर्णतः अनुचित माना जाता है, क्योंकि निश्चित सीमा में बांधकर आज तक कोई भी विज्ञान अपना स्वतंत्र रूप से विकास नहीं कर पाया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे कंटिन्यू अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
अभी मैं करेक्शन नोट ले गया।